एपिसोड 5 के स्टार्ट में सियोन जोइने से पूछता है कि तुम हेसन हो, तो जोइने मना कर देती है, लेकिन सियोन फिर भी जोइने को हेसन बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे डर के जोइने सियोन की आंखों में पेपर स्प्रे कर देती है। इसके बाद जोइने सियोन से पूछती है कि तुमने मुझे इस नाम से क्यों बुलाया, तो सियोन बताता है बहुत टाइम पहले मेरे लिए एक लड़की ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी, उसका नाम हेसन था। तो जोइने पूछती है क्या हम दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, तो सियोन मना करता है और बताता है कि हेसन ने मुझे कहा था कि वो वापस आएगी और आकर मुझे ढूंढ लेगी और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। और सियोन बताता है कि यही रीजन है कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ और लव एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और सियोन बोलता है मुझे लगता है कि उस दिन तुम कॉफिन इसलिए खोल पाई क्योंकि तुम ही हेसन हो, और बताता है कि तुम जब भी डेंजर में होती हो मुझे पता चल जाता है। तो जोइने सियोन को बोलती है कि तुम्हें भ्रम हो रहा है, क्योंकि पहले तुमने कहा कि तुम मेरे पूर्वजों को जानते हो और अब तुम बोले हो कि मैं तुम्हारी पिछले जन्म की लवर हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए मर गई। तो सियोन बताता है कि उस दिन मैंने तुम्हारे ब्लड में हेसन को फील किया था। तो जोइने बोलती है कि मेरी पास्ट लाइफ के बारे में बात मत करो क्योंकि मेरी ये लाइफ ही बहुत मुश्किल है, और बोलती है अगर मैंने अपनी पास्ट लाइफ में तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम्हें मुझे मेरी इस लाइफ को जीने देना चाहिए। और जोइने बोलती है कि तुम मुझे मेरे हर जन्म में स्टॉक कर रहे हो, और बताती है कि ये सब कुछ आजकल क्राइम है, और बोलती है कि ये लव नहीं ऑब्सेशन है और ये एक बीमारी है। ये सब सुनने के बाद सियोन फिर से जोइने को हेसन बोलने लगता है। तो जोइने बोलती है कि मैं वो नहीं हूँ, और बोलती है कि यही मेरी फर्स्ट और लास्ट लाइफ है, इसलिए मुझे इसी पे फोकस करने दो और मुझे दोबारा हेसन बोल के मत बुलाना। इसके बाद सियोन अपने फ्रेंड्स को बताते कि जोइने ने मुझे ये सब कुछ बोला, और बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब कुछ बोलेगी, और बोलता है अगर ये सब कुछ सच है तो मेरा इंसान बनने का कोई फायदा नहीं है। तो ली संगे बोलता है कि उसे जाने दो और बोलता है कि दुनिया में और भी लड़कियां हैं। तो डोंगसुक बोलता है कि हो सकता है कि जोइने वो लड़की नहीं हो जिसका तुम वेट कर रहे हो, क्योंकि तुम अभी तक इस बात के लिए श्योर नहीं हो, और बोलता है कि सबसे बड़ी बात की जोइने का ब्लड तुम्हारे लिए पॉइजन है, और बोलता है कि जिसका तुम वेट कर रहे हो उसका ब्लड तुम्हारे लिए पॉइजन नहीं हो सकता है। और डोंगसुक बोलता है कि इंसान बनने के लिए तुम्हें जोइने को अपने प्यार पे गिराना होगा, इसलिए तुम अभी इस चीज पे फोकस करो। तो सियोन बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो और पूछता है कि क्या मैं जोइने को अपने प्यार में गिरा सकता हूँ। तो ली संगे बोलता है कि मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि तुम सियोन हो और तुम्हें लेडीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोंगसुक बोलता है कि ये सही बोल रहा है क्योंकि लेडीज पहले तुम्हारे लिए पागल थी। इसके बाद ली संगे सियोन को बोलता है कि जब हम तुमसे पूछते थे कि तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो तो तुमने हमें कभी नहीं बताया, लेकिन तुमने जोइने को ये सब कुछ इतनी आसानी से बता दिया। तो सियोन माफी मांगता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों को अपनी ये साइड नहीं दिखाना चाहता था, और बोलता है कि ये मेमोरी मेरे लिए पेनफुल है, और बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बताता कि मैं लव एक्सपीरियंस करने के लिए इंसान बनना चाहता हूँ तो तुम लोग नहीं समझते। तो ली संगे बोलता है कि इस वजह से सियोन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम हर चीज में अच्छे हो। तो डोंगसुक बोलता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर ली संगे सियोन से पूछता है कि उस लेडी का नाम हेसन है, और पूछता है कि वो सुंदर है और तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है। तो सियोन बोलता है कि इसलिए मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। फिर डोंगसुक सियोन को बोलता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि हम हर तरीके से तुम्हारी हेल्प करेंगे। इसके बाद तीनों फ्रेंड्स साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं। दूसरी तरफ सिंडोसिक नाहेवन से पूछता है कि आप अचानक से कोरिया कैसे आ गई। तो नाहेवन बताती है कि मैं यहाँ एक ओल्ड मेंशन के लिए आई हूँ और मुझे लगता है कि मैं उस मेंशन से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ नाहेवन सियोन के मेंशन की बात कर रही होती है। दूसरी तरफ सियोन हेसन की पेंटिंग देख रहा होता है जो उसने खुद बनाई थी। नेक्स्ट डे स्कूल में स्टूडेंट जोइने से पूछते हैं कि क्या आप और सियोन डेट कर रहे हो, और स्टूडेंट बताते हैं कि ऐसे स्कूल में रूमर्स चल रहे हैं। तो जोइने मना कर देती है। दूसरी तरफ कुछ गर्ल्स स्टूडेंट सियोन को स्नैक्स देती हैं, तो सियोन वो स्नैक जोइने को दे देता है। तो जोइने सियोन से पूछती है कि मुझे क्यों दे रही हो, मैं तुम्हारी लवर नहीं हूँ। तो सियोन बोलता है मुझे पता है, और बताता है कि मैं ये सब कुछ खा नहीं सकता हूँ। इसके बाद जोइने सियोन से स्कूल में चल रहे रूमर्स के बारे में पूछती है। तो सियोन पूछता है कि कौन से रूमर्स। तो जोइने बताती है कि स्कूल में रूमर्स है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो सियोन बोलता है कि ये क्या बकवास है। तो जोइने बोलती है मुझे भी ये बात पसंद नहीं आई, और बोलती है मैं वैसे भी अभी अपनी जॉब के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने के लिए परेशान हूँ। तो सियोन पूछता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट। तो जोइने बोलती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। फिर जोइने सियोन को बोलती है कि रूमर्स पे ध्यान नहीं देना और अपने काम पर फोकस करना, और दोबारा मेरे पास ये सब कुछ नहीं लाना। तो सियोन सोचता है कि मैं कैसे जोइने को खुद से प्यार करवाऊंगा। इसके बाद सियोन ली संगे के पास जोइने को इम्प्रेस करने के लिए हेल्प मांगने के लिए जाता है। तो ली संगे बोलता है कि किसी को प्यार करवाने से पहले उसे प्यार देना चाहिए। इसके बाद ये लोग जोइने को इम्प्रेस करने के लिए घर के बाहर जोइने के लिए कभी फूल, कभी गुलदस्ता, कभी लेटर छोड़ जाते हैं। लेकिन जोइने इन सबसे इम्प्रेस होने की बजाय पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन सियोन आके जोइने को रोक देता है और पूछता है कि क्या कर रही हो। तो जोइने बताती है कि कोई रोज घर के बाहर फूल और बुके छोड़ जा रहा है, उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर रही हूँ। तो सियोन बोलता है कि तुम्हें उस इंसान की फीलिंग की कदर करनी चाहिए। तो जोइने बोलती है कि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए ऐसा काम करते हैं। तो
सियोन जोइने से पूछता है कि तुम्हें लव फील नहीं हुआ। तो जोइने बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा है। इसके बाद सियोन जाके अपने फ्रेंड्स को बताता है कि जोइने ने ऑलमोस्ट पुलिस को कॉल कर दिया था। तो डोंगसुक सियोन को बोलता है अगर जोइने किसी कपल को प्यार में देखेगी तो हो सकता है वो भी लव फील करे। इसके बाद सियोन जाके जोइने से मूवी के लिए पूछता है। तो जोइने सियोन से पूछे कि तुम्हें मूवी टिकट कहाँ से मिले। तो सियोन बताता है स्कूल के सामने वाली फूड शॉप से जीते। तो जोइने बोलती है कि तुम फूड नहीं खा सकते हो। तो सियोन बताता है कि मैं अपने कलीग के साथ वहाँ गया था। और सियोन बोलता है कि मैं पिछले 100 सालों से सो रहा था, इसलिए मुझे कुछ नया करने का मौका नहीं मिला, इसलिए मुझे नहीं पता कि मूवी टिकट कैसे यूज करते हैं। तो जोइने बोलती है जब एक लड़का लड़की साथ में मूवी देखने जाते हैं तो इसका मतलब है वो दोनों डेट कर रहे हैं। तभी सियोन के घर चिकन शॉप लेडी गीसुक आती है, जो सियोन के लिए अपनी शॉप का बचा हुआ चिकन का ब्लड लाई होती है। तो सियोन उस ब्लड को देख के खुश हो जाता है और गुसुक का हाथ पकड़ के उसे थैंक यू बोलता है। तो गुसुक सियोन से पूछती है कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? लेकिन जोइने यहाँ बात संभाल लेती है और यहाँ गुसुक को नहीं पता होता है कि सियोन और जोइने साथ में रहते हैं। तो गुसुक जोइने से पूछती है कि तुम दोनों मैरिड हो। तो जोइने मना करती है। तो गुसुक बोलती है कि तो फिर तुम दोनों साथ में कैसे रहते हो? तो जोइने बोलती है कि आजकल हाउस बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए हम शेयरिंग हाउस में रहते हैं और हम दोनों घर का अलग अलग हिस्सा यूज करते हैं। और जोइने गुसुक को बोलती है जैसा आप सोचे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ गुसुक जोइने की बात पे यकीन नहीं करती है। घर के अंदर आने के बाद जोइने को टेंशन होती है कि गुसुक बाहर सबको इनके बिना मैरिड के साथ में रहने की बात फैला देंगी। तो सियोन जोइने को बोलता है कि तुमने कहा था कि हमें ऐसी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और सियोन पूछता है क्या तुम इन रूमर्स की वजह से मेरे साथ मूवी नहीं चलोगी? तो जोइने बोलती है कि मैं चलूंगी, क्योंकि मैं इन बातों पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। और जोइने बोलती है अगर तुमने वहाँ कुछ भी अजीब किया तो मैं वहीं तुम्हें छोड़ आऊंगी। तो सियोन बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इसके बाद सियोन अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मैं जोइने के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। तो डोंगसुक सियोन से पूछता है कि तुम कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? तो सियोन को डोंगसुक की बात समझ नहीं आती और वो बोलता है कि मूवी तो एक ही टाइप की होती है। तो ली संगे बताते हैं कि मूवी बहुत टाइप की होती है, हॉरर, कॉमेडी, रोमांटिक और भी बहुत सारी टाइप की। और बोलते हैं कि तुम्हें जोइने के दिल में प्यार जगाना है तो उसे रोमांटिक मूवी ले जाओ। इसके बाद सियोन अपने फ्रेंड से पूछता है कि मुझे मूवी के लिए क्या पहनना चाहिए। तो डोंगसुक बोलता है कि तुम्हें कुछ कैजुअल पहनना चाहिए। इसके बाद सियोन के फ्रेंड्स मिलकर सियोन के लिए मूवी के लिए आउटफिट चूज करते हैं। नेक्स्ट डे जोइने सियोन के क्लॉथ की तारीफ करती है और पूछती है कि तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले। तो सियोन बताते है कि स्कूल के सामने वाली शॉप से जीते। इसके बाद जोइने मूवी देखते हुए मूवी हॉल में सो जाती है। मूवी के बाद सियोन जोइने को बोलता है तुमने कहा था कि मैं कुछ भी अजीब नहीं करूँ, लेकिन तुम खुद ही मूवी हॉल में सो गई। और बताते है कि इससे मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। तो जोइने बताती है कि रात में मैं ठीक से सोई नहीं थी और बोलती है कि अब से मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। इसके बाद सियोन परेशान बैठा हुआ होता है। तो कैट कोइनम सियोन को बोलते तुम्हें क्या लगा था कि पॉइजन ब्लड को चेंज करना इतना इजी होगा कि तुम उसे मूवी दिखा के चेंज कर लोगे? और कोइनम बोलते है कि ये सब इजी नहीं होगा और बोलते ये तो तुम्हारे कॉफिन में 100 साल सोने से भी ज्यादा मुश्किल है और इसके लिए तुम्हें उसका दिल और फीलिंग टच करनी होंगी। नेक्स्ट डे स्कूल में जोइने और सियोन के बारे में फैल रहे रूमर्स की वजह से और सियोन को बचाने की वजह से जोइने की जॉब चली जाती है। दूसरी तरफ सियोन को भी इस बारे में पता चल जाता है तो वो जोइने से पूछता है कि तुम्हारी जॉब मेरी वजह से चली गई। तो जोइने सियोन से पूछते तुम्हें ये बात किसने बोली? तो सियोन बताता है मैंने स्टाफ को बात करते हुए सुना। तो जोइने सियोन को बोलती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और बताती है कि प्रिंसिपल को सच बोलने वाले लोग पसंद नहीं है और मैं ऐसी ही हूँ। इस सबसे जोइने बहुत परेशान होती है और फिर वो सिंडोसिक के रेस्टोरेंट में जाके बहुत ड्रिंक करती है और सिंडोसिक जोइने को ऐसा करते हुए देख लेता है। इसके बाद जब जोइने बिल पेमेंट करने जाती है तो स्टाफ जोइने को बोलता है हम अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए लकी ड्रॉ चला रहे हैं और फिर स्टाफ जोइने को एक चिट निकालने के लिए बोलता है और चिट में लिखा होता है कि आज का सारा ऑर्डर उसके लिए फ्री है। जो सुन के जोइने बहुत खुश हो जाती है और घर जाते टाइम पे भी सिंडोसिक जोइने का पीछा कर रहा होता है ताकि जोइने सेफली घर पहुंच जाए। दूसरी तरफ जोइने के लेट होने की वजह से सियोन बहुत परेशान होता है और यहाँ जोइने रोड पे गिर जाती है तो सिंडोसिक जोइने की हेल्प करता है और पूछता है कि तुमने आज इतनी ड्रिंक क्यों की है? तो जोइने बताती है कि मेरी जॉब चली गई इसलिए मैंने ड्रिंक की है। तो सिंडोसिक जोइने को बोलता है कि नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ में ड्रिंक करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्री फूड का ऑफर सिंडोसिक ने सिर्फ जोइने के लिए रखा था और उन सभी चिट्टों में फ्री फूड लिखा हुआ था और यहाँ सिंडोसिक के ऐसे करने से मिस्टर गू भी समझ जाते हैं कि सिंडोसिक जोइने को पसंद करता है। इसके बाद सियोन जोइने को घर लेट आने की वजह से उसके ऊपर चिल्लाता है और सियोन जोइने को बोलता है कि तुम ऑलरेडी इतनी ड्रिंक करके आई हो और अपने साथ और भी ड्रिंक्स लाई हो। तो जोइने सियोन को बोलती है कि मुझे मेरा स्ट्रेस कम करना है इसलिए मैं ड्रिंक कर रही हूँ और जोइने सियोन को बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम प्यार को फील करने के लिए इंसान बनना चाहते हो, लेकिन रियलिटी उतनी अच्छी भी नहीं है जितना तुम सोचते हो। और बताते है कि मेरा दिल साल में 2 बार बहुत तेज धड़कता है जब मेरी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट और मेरे घर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला होता है, क्योंकि मुझे तब टेंशन होती है कि मेरी जॉब नहीं चली जाए या मुझे मेरे घर से नहीं
ही निकाल दिया जाए। तो सियोन पूछता है तुमने कभी लव फील नहीं किया? तो जोई ने बताती है कि मुझे कभी उसके लिए टाइम नहीं मिला। और जोई ने बताती है कि मॉम हमेशा बहुत बीमार रहती थी, इसलिए उनके हॉस्पिटल के बिल की वजह से बहुत कर्ज हो गया, इसलिए पापा पैसे कमाने के लिए और कर्जदारों की वजह से हमें छोड़ के चले गए और वो मॉम के फ्यूनरल पर भी नहीं आए। और जोई ने बताती है कि उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पूरी तरीके से अकेली हो गई हूँ और अब मुझे अकेले ही सर्वाइव करना है। और जोई ने बोलती है कि किसी को डेट करने के बारे में सोचना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जोई ने बोलती है कि आज तक मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी आज सब कुछ खत्म हो गया और मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूंगी। इसके बाद सियोन जोइने के सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि मुझे तुम पर गर्व है। नेक्स्ट मॉर्निंग सियोन देखता है कि जोइने को बहुत फीवर है, तो सियोन जोइने की बहुत केयर करता है और अपने सामान में से एक बुक निकाल के जोइने के लिए मेडिसिन बनाने लगता है। लेकिन तभी सिंडोसिक वहाँ आकर सियोन को वही मेडिसिन देता है जो वो बना रहा था और सियोन उस मेडिसिन को देख के सोचता है कि आजकल ये मेडिसिन इतनी इजीली मिल जाती है। इसके बाद सियोन वो मेडिसिन जोइने को देता है और बोलता है कि ये मेडिसिन मैंने खुद बनाई है। तो जोइने सियोन को बोलते है कि तुमने क्यों बनाई? तो सियोन बोलता है मेडिसिन तभी काम करती है जब उसे अच्छे से बनाया गया हो। ठीक होने के बाद जोइने सियोन से रात के बारे में पूछती है, तो सियोन बोलता है तुमने मुझे बताया कि जब तुम्हारा घर का और जॉब का कॉन्टेक्ट रिन्यू होता है तो तुम्हें बहुत टेंशन होती है। तो जोइने बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जोइने सियोन को अपना ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलती है और जोइने बोलती है कि आज तक मैंने बहुत लोगों का ध्यान रखा है, लेकिन पहली बार मेरा किसी ने ध्यान रखा है। तभी जोइने के बाद सिंडोसिक का कॉल आता है और फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहाँ सिंडोसिक जोइने से पूछता है कि तुम ठीक हो? तो जोइने हाँ बोलती है। तो सिंडोसिक जोइने को बोलता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और पूछता है कि तुम्हें इतने बड़े और ओल्ड घर में रहने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। तो जोइने हाँ बोलती है और बताती है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो सिंडोसिक बोलता है तब भी तुम्हें एक अच्छी जगह पे रहना चाहिए। तो जोइने बोलती है अभी ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद जोइने स्कूल से अपना सारा सामान पैक करके जा रही होती है। तो वो लड़की जिसके जोइने ने बाल काटे थे वो आके जोइने को उसके बाल काटने के लिए थैंक यू बोलती है। तो जोइने बोलती है तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा और अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो तो तुम अपने पेरेंट्स को जरूर बताना, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके बाद जोइने को टेंशन होती है कि वो बिना जॉब के अपना खर्च कैसे उठाएगी। तभी जोइने का सामान गिर जाता है और वो सियोन के बेसमेंट की साइड चला जाता है। तो जोइने अपना सामान लेने के लिए वहाँ जाती है और सोचती है कि फर्स्ट टाइम के बाद मैं इस तरफ कभी नहीं आई। और फिर जोइने बेसमेंट में चली जाती है और बेसमेंट को देख के सोचती है कि पहले मैंने ये सब कुछ नोटिस नहीं किया। और फिर जोइने टेबल पे रखी हेसन की पेंटिंग देखने लगती है। तभी वहाँ सियोन आ जाता है। तो जोइने सियोन से पूछते है कि ये हेसन है? तो सियोन हाँ बोलता है और फिर पेंटिंग लेके रख देता है। तो जोइने सियोन से पूछती है अगर मैं सच में पास्ट लाइफ में तुम्हारी लवर हुई तो क्या तुम सच में मुझसे लव करोगे? और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।